हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, एक ऐसी खबर जो कि हम लोग कई सालों से यहाँ पे सुन रहे, तो उससे रिलेटेड वापस हम लोगों को एक वापस उम्मीद की किरण देखने को मिल रही है। एक नया अपडेट यहाँ पे सामने आ रहा है। पहली खबर क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे मैंने कहा, ये कोई नई खबर नहीं है, इसके पहले भी इसका मतलब बहुत बार हम लोगों ने ये खबर को सुना था कि अभी यहाँ पे होने वाला है, सरकार शायद से ये डिसीजन ले सकता है, आरबीआई ये डिसीजन ले सकता है। बट बाद में वापस हम लोग को वो ठंडा पड़ते हुए देखने को मिला था मामला। वापस इससे रिलेटेड उम्मीद की किरण यहाँ पे जग रही है। एंड अगर ऐसा फैसला यहाँ पे सरकार की ओर से आता है, आरबीआई की ओर से आता है, तो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा फैसला यहाँ पे रहेगा दोस्तों। और इसके चलते स्टॉक मार्केट के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट रहेगा। कौन से सेक्टर के ऊपर एंड कौन से स्टॉक्स को इसका फायदा मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे जरूर बताने वाला हूँ। तो चलिए, पहले तो आप लोगों को न्यूज़ पता होनी चाहिए मैं किससे रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर किसी फाइनेंस कंपनी का एक बहुत बड़ा सपना होता है कि उनको बैंक का लाइसेंस चाहिए होता है, उनको बैंक बनना होता है। यस, आप देख सकते हो जो भी छोटे मोटे अभी आप लोगों को फाइनेंस कंपनी देखने को मिलते हैं, वो बैंकिंग इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं। एंड आप सभी लोगों को पता है बैंकिंग इंडस्ट्री में एंटर करना इतना ईजी नहीं है, बैंक का लाइसेंस मिलना इतना ईजी नहीं है। आप लोगों ने चेक किया होगा, यहाँ पे जो बड़े बड़े कंपनीज भी है, जो बड़े अभी रिलायंस की बात कर ले, टाटा की बात कर ले, अदानी की बात कर ले, राइट, क्या ये बैंक ओपन नहीं कर सकते? इतना पैसा इनके पास, बट फिर भी नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाए जा चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे जब भी हम लोग बैंक की बात करते हैं तो आप सभी लोगों को पता है एक और दूसरा फाइनेंशियल हम लोग अगर बात करें तो वो सामने आ जाता है एनबीएफसी, राइट। बैंक एंड एनबीएफसी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एनबीएफसी की अगर हम लोग बात करें, ये भी तो फाइनेंस से ही जुड़ा हुआ है, बट अल्टीमेटली है क्या कि अदर देन बैंक है। यस, बैंक होने का कुछ एडवांटेज आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे मिलता है। आप अलग अलग चीज़ इशू कर सकते हो, डीडी इशू कर सकते हो, चेक इश्यूज़ कर सकते हो, जो कि अगर देखा गया तो एनबीएफसी के पावर में ये कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को नहीं मिलती है, राइट। प्लस उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो जो देश का जो पेमेंट का जो मैकेनिज्म रहता है, वो जो सिस्टम रहता है, उसमें बैंक्स को ही सिर्फ अथॉरिटी है, एनबीएफसी उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो देखा गया तो बैंक को बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं फाइनेंस के टर्म में, जो कि एनबीएफसी एंजॉय नहीं करता है। एंड देखा गया तो रेस्ट्रिक्शंस जो रहते हैं वो एनबीएफसी की और हम लोग को वैसे तो देखने को मिल ही बैंक्स के ऊपर भी रहते हैं, बट एनबीएफसी के ऊपर भी रहते हैं। बट बैंक्स एटलीस्ट जो एडवांटेज रहता है वो तो उनको मिलता है। इसीलिए दोस्तों, बताने का मकसद क्या है, जो एनबीएफसीज रहते हैं यहाँ पे, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो रहते हैं, तो उनका भी सपना रहता है कि वो बैंकिंग लाइसेंस उनको यहाँ पे मिलना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे बड़े एनबीएफसी है दोस्तों, जो कि कितने सारे बैंक से भी बड़े हैं, बट यस उनके पास वो बैंकिंग लाइसेंस नहीं है। अगर उनको वो बैंकिंग लाइसेंस मिल गया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो वो एनबीएफसी कहाँ से कहाँ चली जा सकती है। डेफिनेटली ये जो मुद्दा है वो बहुत बार यहाँ पे उछाला जा चुका है कि अदर जो एनबीएफसीज है उनको क्यों ना बैंकिंग लाइसेंस यहाँ पे मिला जाए। और फिलहाल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप लोगों को पता है ये सारी चीज़ें हम लोग को आरबीआई के अंडर आते हुए देखने को मिल जाती है। बहुत बार इस न्यूज़ को यहाँ पे देखा गया है, बहुत बार इस न्यूज़ को कैंसिल किया जा चुका है। अभी वापस उम्मीद की किरण यहाँ पे सामने आ रही है कि शायद से यहाँ पे जो बैठक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, कल भी अगर देखा गया तो कैबिनेट की बैठक तो ऐसे रहेगी, वेडनेसडे भी है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी इस मुद्दे को वापस क्यों उछाला जा रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो दोस्तों, उसके पीछे का रीज़न है ये बहुत बड़ा मेगा मर्जर एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक का। देखिए, ये एनबीएफसी है और ये बैंक है, राइट। इनके मर्जर के बाद यहाँ पे एचडीएफसी के जो सारी चीज़ें वो अभी एचडीएफसी बैंक के ही अंडर आती हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। और बाकी कॉम्पिटिटर करेंगे क्या, बैंक्स भी क्या करेंगे और बाकी एनबीएफसी भी क्या करेंगे। इसीलिए दोस्तों, इस मुद्दे को वापस उछाला यहाँ पे जा रहा है कि बाकी जो बड़े एनबीएफसी है, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े एनबीएफसी है, उनको बैंकिंग लाइसेंस यहाँ पे इशू करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, ये इसके पहले बहुत 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 बार, कितने साल हो गए इससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे चलती रहती थी, बट अल्टीमेटली आउटकम तो जीरो ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। पर ये जो खबर हम लोग को देखने को मिली, इसके बाद अभी क्या कोई यहाँ पे बदलाव होगा वो देखना अभी सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर रहने वाला है। जैसे कि अगर मैं आपको एक पुराना डेटा दिखाना चाहूँगा, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, आप चाहो तो मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ये कब की न्यूज़ है, देखिए 22 जनवरी 2021, ओके।
अगेन कह रहा हूँ पिछले साल की न्यूज़ है, तभी भी ये न्यूज़ सामने आई थी। ये देखिए, आरबीआई हैड रिसेंटली टॉक अबाउट अ बैंकिंग लाइसेंस फॉर एनबीएफसी। किसको देने की बात कर रहे थे? जिसका ऑपरेशन को 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं और उसका जो असेट साइज है वो 50,000 करोड़ से ज़्यादा है। अभी ऐसे तो एनबीएफसी स्टॉक मार्केट में तो है, हमारे सामने तो है ही, एंड अनलिस्टेड भी है, ऐसे भी बहुत सारे हैं। तो दोस्तों ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड हम लोग कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फैसला कभी भी यहाँ पे सामने आ सकता है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्टॉक मार्केट के हिसाब से, जैसे मैंने कहा कि कौन से कंपनीज है, अगर ये फैसला अगर आ जाता है तो कौन से ऐसे कंपनीज है जिसमें हम लोग को धमाकेदार तेज़ी देखने को मिल सकती है, उन कंपनीज के बारे में अभी हम लोग जानने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, कुछ कंपनी ऐसे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ टाटा कैपिटल, ये भी एक एनबीएफसी है, राइट। ये भी इन सारी चीज़ों में ज़रूर आते हुए देखने को मिलेगी, बट स्टॉक मार्केट में तो लिस्टेड है नहीं। महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियां हम लोग को देखने को मिल सकती है। बट जो बड़ी कंपनी की अगर मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ तो उसमें से सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही है बजाज फाइनेंस। यस, बजाज फाइनेंस ये इतनी बड़ी कंपनी है दोस्तों कि एक मतलब बैंक से भी बड़े आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, इतना पावर है इनके पास। बट डेफिनेटली ये एक एनबीएफसी है, इनके पास बैंकिंग लाइसेंस यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं अगर ये फैसला सच साबित यहाँ पे हो जाता है, मैं वापस कह रहा हूँ कि इसके चांसेस दोस्तों बहुत ही लेस चांसेस है इसके, राइट। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर बाकी प्लेयर्स को अगर एंट्री देना यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, राइट, वो भी यहाँ पे शायद से एंटर करने का बाद में प्रस्ताव यहाँ पे रख सकते हैं। मतलब रिलायंस भी बोल सकता है कि हमारे पास भी ऐसे एनबीएफसी, हम भी यहाँ पे बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। अदानी भी आ सकते हैं, देन टाटा भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, राइट। जो बड़े बड़े ग्रुप्स है वो सारे यहाँ पे इसके लिए कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। इसीलिए ये बाकी चीज़ों के चलते इसके, जैसे मैंने कहा कि सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। बट फिलहाल जैसे मैंने कहा, ये एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद इस मुद्दे को वापस उछाला जा चुका है। एंड यहाँ पे देखा गया, जो हम कह सकते हैं जो चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर यहाँ पे रहते, इकोनॉमिक एडवाइजर रहते, उनके ओर से ये बयान वापस सामने आ रहा है कि सरकार इसके बारे में वापस विचार यहाँ पे कर रहा है। सो देख लेते हैं अभी सरकार इसके बारे में क्या विचार कर रहा है। अगर वो चीज़ सच साबित हो गई तो बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी को बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल सकता है। वैसे भी विदाउट लाइसेंस की अगर हम लोग बात करें, ये सिर्फ एनबीएफसी की ही बात करें तो ये 400 500% के रिटर्न यहाँ पे वैसे तो दे ही रहा है। अभी बजाज फाइनेंस के बारे में मुझे ज़्यादा कोई बातें बताने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या रहता है। एंड एक फॉर्मेलिटीज़ के चलते अगर बात करें, आज के दिन क्या है यहाँ पे 36% की डिलीवरीज है, ठीक है। हाई लेवल की बात करें तो 18 अक्टूबर को इस कंपनी ने 8,000 का हाई यहाँ पे अचीव किया था। फिलहाल 7.5 पे फिलहाल कंपनी ट्रेड यहाँ पे कर रही है, जो कि एक नॉर्मल सी बात रहती है, ऊपर नीचे यहाँ पे होता रहता है। देन अगर हम लोग दूसरे एनबीएफसी की एक और बात करें तो दोस्तों श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी, यस, इसमें भी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें एडलेस होते हुए देखने को मिली थी। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि कैसी चीज़ें हम लोग को मर्ज डीमर्ज जैसी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो ये भी कंपनी हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इस कैटेगरीज में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं अगर आरबीआई सरकार इससे रिलेटेड फैसला लेता है तो। सो श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी ये कोई ख़राब कंपनी नहीं, आने वाले समय में ये भी कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकती है। तो चाहो तो आप इस कंपनी को भी अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। अगर मैक्सिमम परफॉर्मेंस की बात करें, हाँ ज़रूर ये थोड़ा बहुत रिस्की है, अप्स एंड डाउन्स इसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं, बट अल्टीमेटली कंपनी हम लोग को ऊपर ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये ऐसी वैसी कोई कंपनी नहीं, अच्छी ही कंपनी है। आज के दिन के परफॉर्मेंस को अगर हम लोग चेक करें जस्ट मतलब एज अ फॉर्मेलिटी, सो 33% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिल रही है। कंपनी फिलहाल चल रहे 1180 पे, एंड कंपनी का 52 एक हाई है, नवंबर पे लगाया था 1696 पे, 1700 के आसपास हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, अगर ये न्यूज़ अगर सच साबित हो जाती, अगर ये मतलब फैसला अगर हुआ दोस्तों, तो डेफिनेटली इतिहास में ऐसा फैसला हम लोग को पहली बार होते हुए देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा फैसला रहेगा दोस्तों। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, आरबीआई ये करना भी चाहती होगी कि ये इतने बड़े जो एनबीएफसी अगर वो आ भी जाते हैं तो कोई गलत बात नहीं, बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो बड़े उद्योगपति है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कल उनके पास भी अगर हम लोग बात करें, ऐसे फाइनेंस के बहुत सारी कंपनीज है, वो कल भी इसके लिए फिर अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और बाद में जाके मतलब आपको पता है कि बैंक्स में लोगों का पैसा सुरक्षित रहना इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि इस फैसले को हम लोग को बार बार डिले होते हुए देखने को मिल जाता है। और अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं जो आउटपुट रहता है वो हम लोग को जीरो ही होते हुए देखने को मिल जाता है। देख लेंगे अभी कल के हिसाब से, अगर कोई खबर अगर इसमें आ जाती कैबिनेट की बैठक है तो वो मैं ज़रूर आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ज़्यादा उम्मीद मत रखना, जैसे मैंने कहा इसके होने के चांसेस 0.001% है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि इसके पहले बहुत बार खबरें आ चुकी है। मेरे खुद के चैनल के ऊपर ये 10 से 15 वीडियोज़ है कि यहाँ पे लाइसेंस मिलेगा, बट अल्टीमेटली कोई आउटकम निकल कर ही नहीं आता है। तो ज़रूर आप चाहो तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे फोकस रख सकते हो। देन दोस्तों अगर हम लोग बात एनबीएफसी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग ये भी सोचते हो कि सर क्या मुथूट फाइनेंस को मिल सकता है। यस,
ये भी यहाँ पे उसी लिस्ट में हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें, ये 2013 से अप्लाई भी यहाँ पे कर रहे थे। अब चाहो तो गूगल के ऊपर सर्च करके देख लेना, आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएगी। सो डेफिनेटली ये एक बहुत ही बड़ा फैसला यहाँ पे रहने वाला है और सोच समझ कर ये फैसला यहाँ पे लेना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं ये इतना आसान नहीं रहने वाला है, बट चाहो तो आप इस चीज़ के चलते यहाँ पे जो कैबिनेट के बैठक रहती है उनके ऊपर यहाँ पे फिलहाल फोकस बना के रख सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।